नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स हल करेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन हमने पहले ही कर लिया है, और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं लॉस्ट स्प्रिंग और उसके आगे जोड़ कर दीजिए डिज़ायर पॉइंट, यानी जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है लॉस्ट स्प्रिंग डिज़ायर पॉइंट। ऐसे लिखकर जब आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आपके पास भले ही किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, आपको इस PDF से सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि वाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। देखिए, जिन बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चंस की हिंदी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर क्या लिखा गया है। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है वो पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है, और इसीलिए अब मैं क्वेश्चन आंसर की हिंदी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है, किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आंसर में क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि आंसर चैप्टर से ही बनाया जाता है, तो कुछ भी अलग से नहीं होता। तो वाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, ये सबको पता है कि अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा ना। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, और इसका क्या प्रभाव हुआ। अब ये बताने के चक्कर में वीडियो लंबा होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको तो क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर समझ में आ गया और क्वेश्चन भी समझ में आ गया, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपका काम है कि चैप्टर को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ें। इसका आंसर होगा अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो हिज डिज़ायर फॉर एजुकेशन, फुल स्टॉप। ही वॉज मच affected and eager to join school for education when author asked him if he would get admission in her school। आगे यहाँ पे कहते हैं कि why did साहब and other rag pickers not wear चप्पल्स, यानी साहब और दूसरे कूड़ा बीनने वालों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी थी। what excuse did they give for it, और इसके लिए उन्होंने क्या बहाना बनाया। देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। चलिए, साहब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज देयर पेरेंट्स वर टू पुअर टू बाई देम, यानी चप्पल खरीदने के लिए भी वो बहुत गरीब थे। दे गेव एक्सक्यूजेस फॉर इट दैट देयर मदर्स वुड नॉट गेट डाउन देयर चप्पल एंड शूज फ्रॉम द सेल्फ। चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन वगैरह आप कर रहे हैं आप वहीं से करें जो आपके, जैसे आपके विद्यालय में जो क्वेश्चंस के आंसर आपके टीचर ने लिखाए हैं, आप वहीं से अगर अपने नोट्स तैयार करते हैं तो भी बढ़िया है, या फिर आप डायरेक्ट चैनल से अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, यानी हमारे चैनल से नोट्स तैयार कर रहे हैं, तब भी बढ़िया है। जितना ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि किसी गाइड वगैरह का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि जब आप बोर्ड में गाइड से क्वेश्चंस के आंसर लिख कर आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत कम अंक मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब आप अपने टीचर के द्वारा लिखाया गया क्वेश्चन का आंसर देते हैं वहाँ पे आपको अधिक से अधिक अंक मिलते हैं। तो आपका इस बात पर भी पूरा जोर होना चाहिए कि आप वहीं से क्वेश्चन आंसर हल करें जो आपके टीचर ने लिखाए हैं या फिर आप चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी गाइड के चक्कर में जब आप क्वेश्चन आंसर याद करने में उतनी मेहनत करनी है तो आप गाइड से क्यों याद करोगे। अपने टीचर का याद करो, या फिर ये चैनल में पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ से नोट्स तैयार कर लो अपने। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप नीचे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अभी सर से ये सभी चैप्टर के लिए PDF ले सकते हो, और उस PDF में आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेस्ड सेंट्रल आइडिया, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। चाहो तो आप नोट्स तैयार करो या फिर आप डायरेक्ट मैसेज करके PDF ले लो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना
कि क्वेश्चन आंसर याद करना ही है। गाइड से याद करोगे तब भी याद करना पड़ेगा, यहाँ से याद करोगे तब भी एक बार याद करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर प्रयास करना कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही याद करके जाओ, और जब वहाँ से आप लिखोगे तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। इस बारे में आप चाहें तो अपने टीचर से भी चर्चा कर सकते हैं, वो भी आपको यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। तो 10,000 rag pickers used to live in Simapuri, Delhi. Their parents had left Bangladesh, their mother land. Their ये अलग है, their mother अलग अलग है, ठीक है, their है फिर उसका mother land है, and settled there in search for their living. देखिए अगला क्वेश्चन है कि what was the meaning of the garbage for children, what did they find in it। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। The meaning of garbage for children was something wrapped in wonder, full stop. Sometimes they found 1 rupee and sometimes sometime है यहाँ पे, sometime 10 rupee note है NOTE note in it also, यानी कभी कभी उनको 1 रुपया मिल जाता था या फिर कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था। Why did Sahib join the job at milk booth? What was he paid for his service? तो साहेब joined the job at milk booth to earn money to support his family, full stop. He was paid 800 rupees and all his meals for his service. Question number 6, who was Mukesh, where did he belong, what was his ambition। और ये पूछा गया है 2022 में। कहते हैं मुकेश was a poor bangle maker, full stop. He belonged to poor family which had come from Bangladesh. His ambition was to be a motor mechanic. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, why did Mukesh volunteer to take narrator home who were there in home। यानी वो नरेटर को यानी का जो कहानी सुनाने वाली हैं उनको घर ले जाने के लिए क्यों जोर दे रहा था, और उसके घर में कौन कौन थे। तो ये हो जाएगा मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर बिकॉज, यहाँ पे होना चाहिए नरेटर होम, ठीक है, उसके बाद लिखना बिकॉज, यानी ये हो जाएगा टेक द नरेटर होम, नरेटर के बाद आगे जोड़ लीजिए होम, बिकॉज ही वॉज ईगर टू शो हिज हाउस विच वॉज बीइंग रीबिल्ट। देयर वर मुकेश कॉमा हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ कॉमा हिज एल्डर ब्रदर कॉमा हिज फादर एंड हिज ग्रैंड मदर इन होम। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड वाई। तो इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, उसके आगे कहते हैं दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाई मुकेशास, यानी मुकेश के बाद अपोस्ट्रॉफी यस, मुकेशास ग्रैंड मदर, शी हैड नॉट इनफ फूड इन ऑल हर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द बैंगल सिम्बोलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो द बैंगल सिम्बोलाइज्ड एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पियसनेस AUSPICIOUSNES in marriage. The role of the bangles makers of Firozabad is very important in India because they make the bangles for all Indian women. Why could the bangle makers not organize themselves into a cooperative? What do they face if they do it? तो कहते हैं कि the bangles makers could not organize themselves into a cooperative because they would be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, and other reasons was that there was no leader among them who could help them to see things differently. आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज साहब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। तो कहते हैं साहब वाज अ यंग बॉय एंड रैग पिकर, हिज कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल। ध्यान से समझना बेटा, बहुत भयंकर सर्दी हो गई है इसलिए क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो ही वाज इकोनॉमिकली वेरी पुअर, ही हैड नॉट इनफ फूड टू ईट, हिज फैमिली बिलोंग टू बांग्लादेश, फुल स्टॉप है। दे हैड कम टू सीमापुरी ओनली इन सर्च फॉर देयर लिविंग। 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद 10,000 रैग पिकर्स वर लिविंग इन सीमापुरी, फुल स्टॉप। साहेब वाज स्क्राउजिंग SCROUNGING फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, यानी कूड़े के ढेर में, गार्बेज डंप DUMPS,
ही वॉज अवॉइडेड फ्रॉम द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ही वॉज अवॉइडेड फ्रॉम रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, ये भी सही है, फुल स्टॉप। ही वॉज कम्प्लीटली अननोन जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ही वॉज कम्प्लीटली अननोन फ्रॉम द जॉय, फ्रॉम द लगेगा, अननोन के बाद फ्रॉम द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे कहते हैं कि साहब्स फैमिली, यानी साहब के बाद अपोस्ट्रॉफी यस है, साहब्स फैमिली वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, यानी बहुत गरीब लोग थे। हीज पॉवर्टी कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, फुल स्टॉप। इन दिस वे द ऑथर हैज़ प्रेजेंटेड द रियल पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। दूसरा क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशंस बी ओवर, अच्छा ओवरकम है, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। सर्दी की वजह से कैमरा में देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान रखना कि अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, दे कैरी द लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपर देयर फैमिली, सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे, सपोर्ट देयर फैमिली, support their family in their young age. Their poverty forced them to do hard work in their small age. Their parents are poor and uneducated. They are so poor that they cannot bear expense of their education. They cannot look after them well. Full stop, यहाँ पे full stop होना चाहिए। चलिए, being uneducated, they cannot think any kind of government service. Private job is there, THE, तो is there, तो ये वाला दियर होना चाहिए। ठीक है, THEIR, ठीक है, दियर, दो बार दियर है। चलिए, एक ही बार लिखना है, दो बार लिख दिया था मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं। तो प्राइवेट जॉब इज देयर, एक देयर काट देना, एक देयर काट देंगे, ये वाला काट देते हैं, एक ही बार रहेगा। THEIR, फाइनल डेस्टिनी, देयर इज नो अदर ऑप्शन बिफोर एक्सेप्ट रैग पिकिंग एंड ज्वाइन द प्राइवेट जॉब। दे कैन नॉट बी टू ओवरकम सच सिचुएशन until they will not think differently to make the way of earning। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अगर आपकी नज़र में भी कोई गलती हो तो उसे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, या फिर आप PDF ले सकते हैं, PDF में कोई गलती नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि उसको कई बार चेक किया गया है और 3 टीचर ने एक साथ मिलकर चेक किया है। तो हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। चलिए, मुकेश बिलोंग टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, फुल स्टॉप। मुकेश इज एन एम्बिशियस बॉय, फुल स्टॉप। मुकेश इंसिस्ट, INSISTS, insist on being his own master. He wanted to be a motor mechanic. He did not want to follow business of his ancestors. He had different view from his family business. He knew well that by following the business he would never progress in his life. Progress होना चाहिए, progress ही तो है, चलो, in his life. He would never come out of the trap, TRAP, trap of poverty. Full stop. Mukesh dreamed looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद, कॉमा होना चाहिए फिर यहाँ पे, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। आगे कहते हैं मुकेश डिड नॉट लाइक टू ज्वाइन एनी प्राइवेट जॉब इन दिस वे, फुल स्टॉप के बाद है ये फुल स्टॉप है, तो इन दिस वे द ऑथर इज टू राइट द आइडिया ऑफ मुकेश, फुल स्टॉप। फिर मुकेश हैड सीन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर्कड बट दे वर नॉट एबल टू एंजॉय, ठीक है, एबल टू एंजॉय इवन वन फुल मील इन देयर, यहाँ पे भी देयर होना चाहिए, इंटायर लाइफ, दो गलतियाँ यहाँ पे, नॉट एबल टू, उसके बाद इवन वन फुल मील इन देयर वही वाला जो ऊपर लिखाया था मैंने, ये वाला THEIR।
तो तेज़ी से लिखा गया है तो थोड़ा सा हो सकता है छोटी मोटी गलती आ जाए, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, यानी जहाँ पर मुकेश रहता था वहाँ पे नरेटर ने क्या नोटिस किया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स। तो आगे कहते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत स्लो पढ़ाऊँगा ताकि आपको डाउट ना हो। द नरेटर नोटिस्ड इन द लोकेलिटी where Mukesh lived that striking lanes were choked with garbage. Full stop. The homes remained hovels, H-O-V-E-L-S, with crumbling walls, comma, wobbly doors, comma, no windows, comma, crowded with families of humans and animals coexisting, C-O-E-X-I-S-T-I-N-G, in a primal stage. ठीक है, प्राइमल स्टेट हो गया। The condition of bangle makers was very miserable. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In dark hutments, full stop, comma है यहाँ पे, next to the line of flames of flickering oil lamps, OIL lamp यानी तेल के लैंप, तो oil lamps, the boys and the girls sit with their fathers and mothers, comma, welding piece of colored glass into circle of bangles, full stop. They often ended up losing their eyesight before they become adults, full stop. In spite of working hard, they did not earn money to support their family well. यानी इसका मतलब ये है कि इतना मेहनत करने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी इतना मेहनत करने के बाद भी दे डिड नॉट अर्न मनी, वो पैसे नहीं कमा पाते, टू सपोर्ट देयर फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने लायक। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे कहते हैं कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी सब लोग वही ग्लास इंडस्ट्री में व्यस्त हैं, यानी चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, फुल स्टॉप, इवन द बेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, व्हाट आर द रीजन्स, एक्सप्लेन विद द सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन। कहते हैं कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद is engaged in glass industry. In every other yard there finds the spiral of bangles, full stop. Even then the makers remain in miserable condition. They are exploited by the owners of the industry. They are not paid proper amount, PAID PROPER amount for their hard work, यानी उनके कठिन परिश्रम के बदले उनको प्रॉपर पैसा नहीं मिलता, पर्याप्त धन नहीं मिलता। दे हैव नो अदर वे टू अर्न मनी, देयर पुअर्टी, यहाँ पे फुल स्टॉप है, देयर पुअर्टी कंपेल्ड देम टू कैरी ऑन देयर बिजनेस टू मेक द बैंगल्स, फुल स्टॉप. They can overcome this situation if they think in different way as Mukesh thinks, full stop. They should try to come out of web of poverty. For it they should see dream. सी है उसके बाद यस डबल ई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के ड्रीम, यानी सी ड्रीम. सी और ड्रीम के बीच में थोड़ी सी जगह रहेगी, स्पेस रहेगा. ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड मेक फर्म डिटर्मिनेशन टू make their dream in real. Even then they may be able to be free from the web of poverty. अब इसके आगे लास्ट क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए और अभी सर से कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले लीजिए और उस पीडीएफ से आप सभी क्वेश्चन आंसर हल कर सकेंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ है. सब कुछ यानी बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, लगभग सब कुछ. ठीक है, हर तरह के प्रश्न पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको. पूरा कोशिश यही कर सोच के किया गया है कि सब कुछ मिल जाए. ठीक है, तो अगर लिखने में दिक्कत है तो पीडीएफ लेके आप तैयारी कर सकते हैं. अगर आपके पास समय है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को देख करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं सभी चैप्टर अपलोड करूँगा. सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, सभी चैप्टर अपलोड करूंगा. और अगर आप चाहें तो वीडियो से भी लिख सकते हैं, या फिर प्लान बी भी है आपके पास कि आप व्हाट्सएप पर अभी सर को मैसेज करके
PDF ले सकते हैं, यानी एक तरह से नोट्स हैं वो, लेकिन PDF की तरह से बनाया गया, उसको इस तरह से बनाया गया है ताकि बच्चों को एहसास हो कि वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए, व्हाट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन? हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोरफादर्स? कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड? इफ़ नॉट वाई? एक्सप्लेन। तो इसका आंसर तो लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप खुद से ट्राई करें एक बार, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी लिखने की, आप खुद से भी सोच कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और ना कर पाएँ अगर आप हल, तो नीचे हल तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आप एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर ट्रैप्ड, आर फिर उसके बाद ट्रैप्ड, TRA, यानी आर ट्रैप्ड के बीच में स्पेस रहेगा। आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन सिंस द टाइम ऑफ देयर फोरफादर्स। They can get organized, full stop. Even if they get organized, they are the ones who will be hauled up by the police, comma, beaten and dragged to jail for doing something illegal, full stop. There is no leader among them. यहाँ पे ये कॉमा होना चाहिए, something getting illegal. There is no leader among them. No one who could help them to यहाँ पे to see things differently. No one who would help them see things differently. to नहीं लगेगा, सही है। तो no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired, TIRED, as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to empathy to greed and to injustice. They have imposed the baggages on the child that he cannot put down. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि उन्होंने बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसको वो बच्चा उतार नहीं सकता। तो they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of their growing up. यहाँ पे हो गया। Thus they are compelled to be caught in web of poverty. Thus इस प्रकार they are compelled to be caught in web of poverty. तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन था। और हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा कम बेहतर हो रोज़ की अपेक्षा, क्योंकि आज तबीयत बहुत ख़राब है। PDF का भी काम सर पे था और अब लेक्चर्स भी सर पे हैं, और मेरा पूरा प्रयास है कि दिसंबर में कंप्लीट हो जाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो PDF से आप उसे दूर कर सकते हैं, या फिर आप आराम से बैठ करके अपने क्वेश्चन आंसर के नोट तैयार कर सकते हैं।